नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग अल्पत्व, बहुत्व, ऐसे अनेक प्रकार के कुछ परिभाषिक शब्द हैं जिनके बारे में सीखेंगे। तो पहले अल्पत्व और बहुत्व के बारे में आपको बताते हैं। तो राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की मात्रा शास्त्रकारों ने दो शब्दों में बताए हैं कि अल्पत्व का मतलब आप अल्पत्व के नाम से ही पता कर रहे होंगे कि अल्प, और बहुत्व का बहुत्व, यानी राग में जिस स्वर का कम प्रयोग हो, जिस स्वर का कम प्रयोग हो उसे अल्पत्व कहेंगे, और जिस स्वर का अधिक प्रयोग हो उसे बहुत्व कहेंगे हम। संगीत रत्नाकर में दोनों के दो दो प्रकार बताए गए हैं। पहला है लंघन अल्पत्व और अनाभ्यास अल्पत्व। दूसरा है अलंघन बहुत्व और अभ्यास बहुत्व। अगले टॉपिक में आप लोग को निबद्ध और अनिबद्ध गान के बारे में बताएंगे। जैसे जो रचनाएं ताल में बधी हों उन्हें निबद्ध गान कहते हैं, और जो रचनाएं ताल में ना बधी हों उन्हें अनिबद्ध गान कहते हैं। सिंपल सा है। निबद्ध का मतलब जो बधा हुआ हो, अनिबद्ध का मतलब जो नहीं बधा हुआ हो। अनिबद्ध वाले में ये भी होता है कि जो स्वर में बधे हों, जैसे जो ताल में ना बधी हो, केवल स्वर में बधे हों, वो अनिबद्ध गान के अंतर्गत आएंगे। जैसे प्राचीन काल में प्रबंध, वास्तु तथा रूपक, और आधुनिक काल में ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी आदि, ये सब निबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं। प्रबंध, वास्तु तथा रूपक के विभिन्न खंडों के धातु, से रूपक के विभिन्न खंडों के धातु में आप उदाग्रह आता है, ध्रुव, मेलापक, अंतरा, आभोग, ये सब आते हैं। और ध्रुपद, ख्याल आदि के विभिन्न खंडों के क्रमशः अस्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग कहते हैं इन्हें। तो ध्रुपद के खंड हम जानते हैं, वैसे भी अस्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग ध्रुपद के खंड को यही कहते हैं। और प्राचीन रागालाप, रूपकालाप, आलप्तिगान तथा स्वस्थान नियम, इनका आलाप अनिबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं ये सब। जैसे आधुनिक आलाप अनिबद्ध गान है, जो आलाप हम लोग कहते हैं वो अनिबद्ध गान है। तो वो देखिए स्वर में रहता है लेकिन ताल में नहीं रहता। जो ताल बधे आलाप होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन कुछ जो है जो गायन से पहले आलाप किया जाता है वो अनिबद्ध गान के वो आलाप होते हैं। आगे आप लोग को गान के कई प्रकार बताएंगे, जैसे गान निबद्ध, अनिबद्ध गान, ये तो दो प्रकार हैं इसके। इसमें आप देखिए निबद्ध के दो प्रकार हैं, अनिबद्ध के भी दो प्रकार हैं। दोनों के प्रकार प्राचीन हैं, आधुनिक हैं। तो प्राचीन में जैसे निबद्ध वाले में प्रबंध होता है, वास्तु, रूपक इत्यादि रहते हैं उन सब में। तो आधुनिक काल में ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी ये सब आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से अनिबद्ध गान में भी प्राचीन काल में जो होता था वो रागालाप, रूपकालाप, आलप्त गान, स्वस्थान नियम, ये प्राचीन में थे। और आधुनिक में आकार हो जाता है, नोम तुम का आलाप, ये सब आ जाते हैं इन सब में। तो आप रागालाप का मतलब जैसे जान लीजिए कि राग के स्वरों का विस्तार, जिसमें राग के 10 लक्षण, 10 लक्षण में जैसे अंश, ग्रह, मंद्र, तार, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, साड़त्व और अवड़त्व का पालन होता है, मतलब इन सब का पालन होता था, वो रागालाप कहलाते थे। तो आप सिंपल सा जान लीजिए कि राग के स्वर विस्तार में जिसमें राग के 10 लक्षणों का पालन हो उन्हें रागालाप कहा जाता था। इसमें आलाप के पूर्व जो है गायक राग का पूरा परिचय देता था। रूपकालाप आप देख लीजिए, यह जो है आलाप विधि का दूसरा प्रकार माना जाता था। इसमें राग के सभी लक्षणों का पालन तो होता ही था, किंतु प्रबंध के धातुओं के समान रूपकालाप के खंड करने पड़ते थे, जो रागालाप में नहीं होता था। दूसरे रागालाप में गायक तो आलाप के पूर्व उस राग की व्याख्या करनी पड़ती थी, मतलब जो राग गाते थे उस राग की व्याख्या करनी पड़ती थी उन्हें, किंतु रूपकालाप में ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आपको पहले हम बताए थे कि रागालाप में जो है
गायक जो है गाने से पूर्व उसकी व्याख्या करते थे राग का, लेकिन रूप का लाप में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं शब्द ताल रहित प्रबंधों के समान स्पष्ट मालूम पड़ता है। तीसरे में देखेंगे कि रूप का लाप रागालाप की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता था। इस प्रकार रूप का लाप रागालाप की दूसरी सीढ़ी थी। तो रागालाप हो गया, रूप का लाप। अगले में आप लोग को हम बताएंगे आलप्तिगान। सब बहुत प्राचीन नाम है, आलप्तिगान। रूप का लाप के बाद आलप्तिगान का स्थान आता है। पहले रागालाप, फिर रूप का लाप, उसके बाद आलप्तिगान का स्थान आता है। इसमें राग के सभी नियमों का पालन करते हैं और तिरोभाव आविर्भाव भी दिखाते हैं। यह आलप्तिगान हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कहीं अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।